जेई मेंस का एग्जाम दिए हो, आपके एक रैंक का अलॉटमेंट हुआ होगा, उस रैंक में आपको कौन सा बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज है वो आपके भैया आपको हमेशा गाइड कर रहे होंगे। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग, जोसा, सीसैब, इसके अपार्ट भी आपकी और काउंसलिंग होती है, वो भी आपको पूरा डिस्कस करूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका आरजीआईपीटी हो गया, आईआईपी हो गया, आईएसटी हो गया, आईएससी बैंगलोर हो गया, इसके अलावा जितनी भी स्टेट लेवल की काउंसलिंग है वो भी डिस्कस करूंगा। रैंक अच्छी आई है तब भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, रैंक पीछे आई है तब भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 14 लाख रैंक तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है लास्ट ईयर ही बात करें, सीसैब काउंसलिंग भी मिला हुआ है, जीएफटीआई, और बात करें आपका स्टेट काउंसलिंग में भी मिला हुआ है। बस ये है अच्छे से काउंसलिंग करवाना आना चाहिए, जो आपकी रैंक है उसमें बेस्ट डिजर्विंग गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके भैया की है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लो, क्योंकि जब जो भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसमें कैसे आपको अप्लाई करना है वो सब कुछ, और कैसे बेस्ट चॉइस फिलिंग करें जिससे आपको बेस्ट कॉलेज मिले। और अगर हमारा पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया गया, या गूगल पे जाइए, वीवॉन एकेडमी लिखिए, हमारी वेबसाइट को चेकआउट करिए, काउंसलिंग प्रोग्राम परचेज कर लीजिए। और काउंसलिंग प्रोग्राम में अभी आपको कॉलेज प्रेडिक्टर भी मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, क्योंकि अलग से प्रेडिक्टर लोगे उसका अलग कॉस्टिंग पड़ता है, 1000 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए। तो जाइए काउंसलिंग प्रोग्राम को परचेज कर लीजिए, अदरवाइज काउंसलिंग प्रोग्राम के भी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं जैसे ही काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होने लगेगी, और 1, 2, 4, 5 दिन में आने लगेगी और आपके प्राइस बढ़ने वाले। तो जाइए काउंसलिंग प्रोग्राम को परचेज करिए, किसी भी कोर्स को परचेज कर रहे हैं फ्री कोड यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको 200 रुपए का डिस्काउंट और आपको कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। जाइए चेकआउट करिए बेस्ट कॉलेज पाइए, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। बात करते हैं आपका जेई मेंस का कट ऑफ क्या गया हुआ है। अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, ठीक है, तो 93.41 गया हुआ है, इतने बच्चे आपका क्वालिफाई हैं एडवांस के लिए। अब भैया क्या मेरा अगर परसेंटाइल इससे कम आया है, क्या मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हूं? हर बच्चा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, चाहे आपका कट ऑफ क्लियर है चाहे नहीं क्लियर है, दोनों ही बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ध्यान दीजिएगा, बस ये है कि हर काउंसलिंग के लिए अलग अलग क्लास 12 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जोसा का 75% है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 65% है, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए। इसके अलावा और जितने बोर्ड्स हैं, इसके अलावा और जितनी काउंसलिंग है स्टेट, ये ध्यान दीजिएगा, वहां पे आपका इससे कमी क्राइटेरिया, कहीं 60% है, कहीं 45% है, कहीं 50% है, तो ध्यान दीजिएगा, उससे आपको दिक्कत नहीं है। जेई मेन का एग्जाम क्वालिफाई की हो, कॉलेज आपको मिल जाएगा। बस ये है अपनी रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए, हमारा सपोर्ट परचेज कर लेंगे, मेरी गारंटी, पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं और बेस्ट कॉलेज में भेज रहा हूं, चाहे वो आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। बस ये उसके लिए अच्छे से खूबी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं, एक रैंक आ गई, कॉलेज नहीं मिला क्योंकि पता ही नहीं था यहां अप्लाई करना है, इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। और बहुत सारे बच्चे कहीं और पहले काउंसलिंग प्रोग्राम लिए, फिर बाद में आके बोलते हैं भैया हमारा करा दो। बेटा हम सबका हेल्प करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बट अगर डिले हो गया, लेट हो गया, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद बंद हो गई, फिर चेंजेस नहीं हुए, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी एक डेडलाइन होती है, उससे पहले चीजें आपको करनी पड़ेगी, अगर वो करोगे तभी आपका फायदा है। तो अगर आपको ट्रस्ट है, मेरा रिकमेंडेशन है, जाइए परचेज करिए, क्योंकि हम हर बच्चे को गाइड करते हैं और जो हम बोलते हैं वो हम आपको करवाते भी हैं। ध्यान दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें 82.41, पीडब्ल्यूडी की 0.0023, ठीक है, तो आपका ये ओबीसी का 80.92, एससी का 63.91 एंड एसटी का 52.01। ये आपको मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मन में डाउट ही होता है, भैया मेरा इससे ऊपर है तभी मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूं क्या? काउंसलिंग के लिए हर बच्चा एलिजिबल है, इससे कम है तब भी एलिजिबल है, इससे ज्यादा है तब भी एलिजिबल है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात आइए ध्यान दीजिएगा, बात करें काउंसलिंग शेड्यूल की। जोसा काउंसलिंग आपका फर्स्ट वीक जून, 2 जून से आपका स्टार्ट हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सीसैब काउंसलिंग लास्ट टाइम 3 राउंड में हुए थे, इस बार चेंज होकर राउंड 2 में हो रहा है, मतलब 2 राउंड्स में हो रहा है, राउंड 1 एंड 2, ठीक है। तब भी इसमें पीछे रहेंगे तक कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। जब जो आ रहा है सबसे पहले मैं अपने चैनल पे अपडेट कर रहा हूं, कल ही आया, कल ही मैंने अपडेट कर दिया था। यूपीटीएससी काउंसलिंग आपका लास्ट ऑफ जून में स्टार्ट होगी, ध्यान दीजिएगा, लेट ऑफ जून, बट ये ध्यान दीजिएगा जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट वीक ऑफ मई में स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम तो यही हुआ था, इस बार देखते हैं। जोसा के पास जो सीसैब है वो आपका लास्ट वीक जुलाई या फर्स्ट वीक अगस्त में होता है, ठीक है, 30 जुलाई को लास्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, इस बार देखते हैं। आरजीआईपीटी अमेठी, ये भी एक इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है जो कि जेई एडवांस के थ्रू
आपका एडमिशन लेगी इस साल। लास्ट टाइम जेईई मेंस भी था, इस बार ओनली ये एडवांस दे रही है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट है आपका आईआईपी का, एक है आपका आईएससी बैंगलोर, एक है आईएसटी त्रिवेंद्रम जहां डायरेक्टली इसरो में हो रहा है। उनका भी आपका आफ्टर जे एडवांस रिजल्ट होगा, वो जब आएगा मैं अपडेट करता चलूंगा। और जो बच्चा हमारा जोसा प्लस सीसैप का कॉम्बो ले रहा है उसको आरजीआईपीटी आईआईपी आईएसटी के रिगार्डिंग हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइड करेगी। और एक हमारा प्रोग्राम है ऑल इंडिया का, वो भी आप ले सकते हो। उसमें हर एक काउंसलिंग, हर एक प्राइवेट काउंसलिंग को आपके रिगार्डिंग गाइड किया जाएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम आप लीजिए, क्योंकि लोगे फायदा आपका। वो इतने कम कॉस्टिंग में इसीलिए रखा गया है कि आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके। हम वही ले रहे हैं जो सर्वर कॉस्टिंग लग रही है, ध्यान दीजिएगा, कुछ अलग से नहीं ले रहे हैं। और उसमें प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, केवल मैं अपने एंड से आपके लिए कर रहा हूं कि आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके। जो हम प्रोग्राम आपको दे रहे हैं उतने में लोग कॉलेज प्रेडिक्टर देते हैं। बेटा ये ध्यान दीजिएगा, केवल आपके लिए कर पा रहा हूं। 18% जीएसटी अलग से लगता है, बट आपके लिए मैंने सब उसमें इंक्लूड कर दिया जिससे आपको दिक्कत ना है, आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके। जैक दिल्ली की बात कर ले, अर्ली ऑफ जून 2026, बट ध्यान दीजिएगा ये आपका अराउंड 20-25 मई के आसपास भी स्टार्ट हो सकता है। जैक चंडीगढ़ आपका रजिस्ट्रेशन, जो मैं आपको लिख रहा हूँ ये चॉइस फिलिंग की बात कर रहा हूँ, बात करें आपका जैक चंडीगढ़ 2-4-5 दिन में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपका शेड्यूल जब आएगा मैं अपडेट करता चलूंगा। जीडीसीआईपीयू का आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपका 15 मई है। अगर कुछ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एक्सटेंशन फिर से होता है तो मैं आपको अपडेट करता चलूंगा, बट जितना जल्दी अप्लाई कर लो फायदा है। यहाँ पे दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज हो गए या आपके प्राइवेट कॉलेज हो गए, बात करें आपका महाराजा अग्रसेन हो गया, सूरजमल हो गया, यूएसएससीटी हो गया, यूसीआर हो गया, उसके अलावा गुरु तेज बहादुर हो गया, बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं, ध्यान दीजिएगा। बट लोगों को पता नहीं है कि कॉलेजेस मिलता है। जो बच्चा दिल्ली स्टेट वाला है वो तो जरूर करे, जो बच्चा अदर स्टेट वाला है वो भी करे। स्पॉट राउंड तक बहुत पीछे तक अलॉटमेंट होता है। जैक दिल्ली में आपका IIIT दिल्ली हो गया, DT हो गया, NSUT हो गया, IGT2W हो गया। दिल्ली वाले बच्चों को बहुत पीछे पीछे रैंक तक ये बढ़िया कॉलेजेस मिल जा रहे हैं। अदर स्टेट वाले बच्चों को भी मिल रहे हैं, बट स्पॉट तक आपको अच्छी पॉसिबिलिटी मिलती है जिनकी पीछे रहेंगे। तो अच्छे से काउंसलिंग करोगे कॉलेज पा जाओगे। बहुत सारा बच्चा गलती करता है, जो बच्चा MP वाला है, MPDT काउंसलिंग बहुत बढ़िया है। SGS IIT इंदौर ये आपको जोसेफ हिसाब से मिल रहा है, MPDT से अलग मिल रहा है, बढ़िया कॉलेज है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस MPDT में, तो MPDT जो बच्चा अदर स्टेट का है वो भी कर सकता है। AKTU काउंसलिंग, रीप राजस्थान जो कि आपका MPDT मिड जून में स्टार्ट होने के चांसेस है, ध्यान दीजिएगा। रीप जुलाई 2026, HSTS लेट ऑफ जून 2026 एंड GMI एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा NFC नागपुर एंड आपका DU, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो मिड जून सेकंड जब जो आता रहेगा अपडेट करता चलूंगा। अगले इंपॉर्टेंट बात शेड्यूल की बात करें, HBTU कानपुर जून में, MUT गोरखपुर जून में, NFSU एप्लीकेशन स्टार्ट है, अप्लाई कर सकते हैं। CSGMU स्टार्ट मई 2026, ISI 28 अप्रैल 2026, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, IIIT हैदराबाद की लेट अप्रैल टू स्टार्ट ऑफ मई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अप्रैल आपका आ चुका है, मई में आपका स्टार्ट हो जाएगा। IIIT बैंगलोर, DICT थापर, LMIT JP जो कि आपका DACIT 24 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। थापर का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, LMIT का स्टार्ट हो चुका है एंड JP का भी स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन है जी, आपके ब्रांड अच्छे हैं, थापर, LMIT, JP। थापर की फीस थोड़ी ज़्यादा है, JP LMIT पे अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, रैंक थोड़ी भी पीछे, तो कंप्यूटर साइंस यहाँ मिल रहा है। मेरा रिकमेंडेशन इन तीनों में आप ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस प्रेफर करिएगा। EC वगैरह, इलेक्ट्रिकल वगैरह इन सब प्राइवेट मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो बेटा कम से कम डिग्री अच्छी ले लो, मतलब अपना ब्रांच अच्छा ले लो, डिग्री और ब्रांच, अदरवाइज फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, जो चीज़ें मैं आपके मुंह पे डायरेक्टली बताता हूँ ध्यान दीजिएगा, जिससे कुछ आप टेंशन में ना रहो बेटा। क्योंकि अगर रैंक अच्छी आई है बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा, रैंक थोड़ी पीछे आई है उसमें बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा, जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सजेशन दिया जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर एक गलती की वजह से एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था, नहीं मिला, तो फिर दिक्कत आपको आने वाली है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जाइएगा गूगल पे V1 अकेडमी लिखिएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। क्लिक करने के जस्ट बाद आपको ऐसा पॉपअप मैसेज होगा, या फिर आपका ऊपर प्रेडिक्टर सेक्शन से हो रहा है, काउंसलिंग सेक्शन से हो रहा है। फोन में भी आपका, अगर आप फोन की बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फोन में ऐसे आपको प्रेडिक्टर से होगा, काउंसलिंग से होगा। तो यहाँ पे काउंसलिंग पे क्लिक करोगे, आपको काउंसलिंग प्रोग्राम दिख जाएंगे। और देखो बेटा, जो प्रेडिक्टर्स हैं, प्रेडिक्टर का प्राइस जोसा प्लस 799 प्राइस बढ़ के 2000 होने वाला है, ओनली जोसा 599, ऐसे आपका AKTU का 499, आपका कॉम्बो प्रोग्राम ध्यान दीजिएगा, UPTU, HBTU, MUT 800 रुपए का 499 का। ये सभी प्रेडिक्टर आपके कोर्सेज में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप अलग से परचेस करोगे जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोर्स लोगे तो कोर्स में कॉल वगैरह आएगा, इसमें ओनली प्रेडिक्टर रहेगा, इसमें आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेजेस शो होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जाइए परचेस करिए, बट सबसे बेस्ट आपके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसमें आपको प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जोसा प्लस इसे लोगे, अभी 2500 का है, फ्री कोड यूज करोगे 200 का डिस्काउंट पा जाओगे, अदरवाइज प्राइस बढ़ के 6000 होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ओनली जोसा 1499 का 200 का डिस्काउंट चल रहा है फ्री कोड यूज करने पे, और सभी वे प्रेडिक्टर
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और जो आपकी चॉइस मिलेंगे आपके होम स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग, पर्सनलाइज आपको जो ब्रांच चाहिए उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंटर आपके IIT, NIT, ट्रिपल IIT और स्टेट काउंसलिंग है उसके टॉप कॉलेजेस के, सब कुछ मेरे अंडर गाइडेंस में। व्हाट्सएप का एक पेड ग्रुप जहां पे मैं आपका सब कुछ पर्सनली गाइड करता चलूंगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है अपने मेंटर से पूछिए, पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है, क्योंकि आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके। हर साल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 6 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, बच्चों को बेस्ट कॉलेज दिलवा रहा हूं। और प्राइस देखो 1199, जो कोर्स लोग 5000 6000 में बेच रहे हैं, हम आपका मात्र 1199। फ्री कोड यूज करने पे 999, यूपीटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी फ्री कोड यूज करने पे 1800 रुपए का। ओनली AQTU आपका 999 पड़ जाएगा। जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, IPU आपका पड़ जाएगा मात्र 2300 रुपए का। ये 3 काउंसलिंग की में हो रही है, ऑल इंडिया कॉम्बो। जो बच्चा ये लेना चाह रहा है इसमें आपका जोसा, CSAB, AQTU, IPU, MPDT, जैक, WBG प्राइवेट, हमारे जितने प्रेडिक्टर इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में आपका पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलने ही वाली है। साथ में 1-2 ये बेटा 10,000 रुपए का, इसका प्राइस बढ़ के आपका 20,000 होने वाला है। इसमें आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा अभी ये अर्ली बर्ड ऑफर है, अदरवाइज फिर इसके प्राइस बहुत बड़े, क्योंकि बेटा इसमें सारे प्रोग्राम है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कूपन कोड यूज कर लेना ALLINDIA, एक साथ फिर से बोल दे रहा हूं, ऑल इंडिया ALLINDIA, जो कि आपका 10,000 रुपए का है, अभी 9,000 रुपए का पड़ जाएगा इस कोड को यूज करने पे। इसमें आपको सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। IP 1499 इतने कम कॉस्टिंग में इसीलिए दे रहे हैं कि आपको बेस्ट कॉलेज दिलवा सके। आपका जैक चंडीगढ़ है, MPDT है, WBJE है, SBTU, ट्रिपल एमयूटी का कॉम्बो है, UPTU, IPU भी बढ़िया काउंसलिंग है, जा कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने गाइड कर दिया कैसे आपको लेना है। जोसा काउंसलिंग की बात करें तो ओनली जोसा से आपका IIT मिलता है, NIT मिलता है, ट्रिपल IIT मिलता है, GFTI मिलता है, जिसमें आपका जानते हो कि 23 IIT हैं, 32 NIT हैं, 26 ट्रिपल IITs हैं, एंड साथ ही में ओनली CSAB काउंसलिंग। यहाँ पे लगभग 10 से 12,000 सीट खाली रहती हैं हर साल। तो CSAB काउंसलिंग में बहुत पीछे रहेंगे तक NIT, ट्रिपल IIT, GFTI मिलता है। एक मेरा रिकमेंडेशन है, मान के चलिएगा, अगर आप ओनली IIT का कर रहे हैं टारगेट, तब ओनली हमारा लीजिएगा सपोर्ट जोसा का, ठीक है। और अगर आप NIT, ट्रिपल IIT, GFTI टारगेट कर रहे हैं, रैंक अच्छी है, रैंक खराब है, दोनों ही बच्चा हमारा कॉम्बो सपोर्ट लो, क्योंकि आपको जोसा भी करना है, CSAB भी करना है। क्योंकि हर साल मैं देखता हूं, अब जैसे मानते हैं एक बच्चे की रैंक 50,000 है, ठीक है, अब वो ओनली जोसा किया, उसको एक कॉलेज मिला X। अब एक बच्चा है जोसा किया और CSAB भी किया, तो यहाँ पे इसको एक कॉलेज X मिला, अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है CSAB काउंसलिंग में बैठने की, इससे अच्छे ऑप्शन भरिए उसको भाई, इससे बहुत बढ़िया कॉलेज। जैसे मान लो जो बच्चों को यहाँ 50,000 मिला है, जो 35-40,000 वाले बच्चों को मिला है, वो CSAB में कॉलेज अवेलेबल आ गया, और वही 50,000 बच्चा काउंसलिंग नहीं किया, अब बैठा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, CSAB में 10-15 हज़ार, जिनकी रैंक पीछे है, लाख में है, उनको तो बहुत रैंक का अलॉटमेंट मतलब पीछे डिफरेंस दिखता है। तो CSAB काउंसलिंग हर बच्चा जरूर करे, बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है। हर साल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फिर रोते हैं भैया मैंने नहीं की। आप करोगे तो फायदा आपका है बेटा। और हर काउंसलिंग में भी अलग अलग आपकी फीसेस लगती हैं, ध्यान दीजिएगा। बट जोसा काउंसलिंग की बात करें, सीट मिलने के बाद SAF पे करना मैंडेटरी है, और राउंड 6 के बाद PF पे करना मैंडेटरी। अगर NIT, ट्रिपल IIT, GFTI मिल रहा है तो स्टार्टिंग से जो पैसे वगैरह काउंसलिंग के लिए अप्रॉक्स मेरा रिकमेंडेशन है, हर बच्चा अराउंड 50K से लेके 1 लाख रुपीस के आसपास, 1 लाख रुपीस के आसपास हर बच्चा अपने पास रखे, क्योंकि आपको काम पड़ सकता है अर्जेंट बेसिस पे। 1 लाख रुपीस के आसपास हर बच्चा जुगाड़ करके रखे अपने पास, ठीक है। जोसा प्लस CSAB की बात करें, टायर 1 NITs की बात करें, आपका NIT त्रिची, वारंगल, सूरतकाल, राउरकेला, इलाहाबाद, ये 5 बहुत ही बढ़िया NITs हैं। कालीकट हो गया, जयपुर हो गया, नागपुर हो गया, सूरत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। दिल्ली भी आपका डे बाय डे बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि दिल्ली कॉलेज बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा, प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छी हो रही है। बट अभी टायर 2 में आ रहा है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भोपाल, दिल्ली, हमीरपुर, जलंधर, शिवपुर, पटना, रायपुर, गोवा, सिलचर। एंड साथ में टायर 3 की बात करें, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, अगरतला, ये भी आपके जो NITs हैं ये भी बढ़िया है, ठीक है। सिक्किम भी बढ़िया है, श्रीनगर भी ठीक है, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारा जो NIT है और IIT है, यहाँ पे आपका ट्यूशन फी वेवियर होता है, ठीक है। ट्यूशन फीस आपकी माफ हो जाती है, फीस बहुत कम हो जाती है। किसके लिए? SC ST PWD के लिए तो कोई इनकम वगैरह डीलर नहीं है। जनरल WS OBC में अगर पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है, फुल ट्यूशन फीस माफ। 1 से 5 लाख के बीच में 2/3 फीस माफ, 5 लाख के ऊपर है तो पूरा पे करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब चीज़ बेटा हम 6 साल से कर रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं, उनको चीज़ें पता नहीं होती। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर हल्का सा भी डाउट है और बेस्ट कॉलेज चाहिए, कुछ गलती ना हो, हमारा सपोर्ट परचेज कर लीजिएगा। अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, कोड यूज करने पे कॉलेज प्रेडिक्टर 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज इन सब कोर्सेज के प्राइस बढ़ने वाले। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के फायदा आपका है। और जो बच्चा बाई चांस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है,
कोई बात नहीं, वेबसाइट पे जाइएगा, कॉलेज सेक्शन में सभी कॉलेजेस के कट ऑफ प्लेसमेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में भी डाले गए। बेटा जो कॉस्टिंग लेकर दी ओनली वही ले रहा हूँ, कुछ अलग से पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे एक कॉलेज सेक्शन है, सभी IIT NIT IIIT GFTI के कट ऑफ वगैरह मेंशन है, कॉलेजेस के मेंशन है, जाइए एक बार चेकआउट करिए, फायदा आपका होगा। और यूट्यूब पे भी आपको सब कुछ गाइडेंस मिलता रहेगा, परेशान मत होइएगा, बट एक 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ले लीजिएगा। IIITs की बात करें तो इलाहाबाद, ग्वालियर, ठीक है, जो 5 IIIT हैं जो आपके ओनली गवर्नमेंट है, इलाहाबाद है, ग्वालियर है, जबलपुर है, कांचीपुरम है, एंड आपका एक और है कुरनूल, ये ध्यान दीजिएगा, IIIT कुरनूल, ये ध्यान दीजिए कौन सा है, IIIT कुरनूल, ठीक है। और इसके अलावा सब आपके पब्लिक प्राइवेट मोड पे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट है बट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। लखनऊ बढ़िया कॉलेज है, श्री सिटी हो गया, गुवाहाटी हो गया, भोपाल हो गया, कोटा हो गया, ठीक है। ग्रुप 2 बात करें, सूरत, पुणे, नागपुर, वडोदरा, रांची, कोट्याम, ऊना, सोनीपत, रायचूर। इसके अलावा आपका IIIT कुरनूल, आपका इसके अलावा वडोदरा का कैंपस और धराबाद, भागलपुर, त्रिची, कल्याणी, अगरतला, मणिपुर। अब ये ग्रुप ये मत समझिएगा मैंने इसको टायर वाइज किया हुआ, मैंने ग्रुप बनवा दिए हैं, इसमें मैंने कोई टायर वाइज नहीं किया। सबसे बढ़िया IIIT आपका इलाहाबाद हो गया, ग्वालियर भी बढ़िया है, लखनऊ भी बढ़िया है, जबलपुर बढ़िया है, कांचीपुरम बढ़िया है। IIIT ऑलमोस्ट सारे अच्छे हैं, बस ये है कुछ बच्चे ये इसलिए नहीं लेते, फैक्टर डिपेंड करता है आपका फीस का, थोड़ी फीस ज़्यादा है कुछ जगह पे, बट अफोर्ड आप करिए, क्योंकि IIIT का जो आपका टैग वैल्यू वो आपको बाद में बढ़िया काम आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए बढ़िया चीज़ है, अगर आप एडमिशन ले सकते हो लीजिएगा, बढ़िया कॉलेजेस हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाके एक IIIT का टैग हो गया और उसकी क्वालिटी अगर आप अपने अंदर लेते हो, अगर आपका प्लेसमेंट बढ़िया होता है तो फायदा आपका होगा। जो सर जैब की बात कर लें तो JEE मेन 2026 पर NIT IIIT GFTI एडवांस हो गया, ठीक है, IITs के लिए। जोसा में IIT NIT IIIT में एडमिशन होता है, IIT NIT IIIT GFTI में ओनली CSAM में आपका NIT IIIT GFTI 75% क्राइटेरिया है आपका जनरल WBC के लिए, SC ST PWD के लिए 65% है, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए। CBSE ICSE बोर्ड का 75 होता है, कुछ बोर्ड्स है जिनका 75 से कम होता है, बट जो मेन बोर्ड्स है उसमें आपका इतना ही होता है, ठीक है। स्टेट लेवल की काउंसलिंग की बात करें तो आपके सामने बेटा ध्यान दीजिएगा। यूपी की बात करें, यूपी TSE हो गई, जहाँ 14 लाख रैंक तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, और कंप्यूटर साइंस ECE ब्रांच बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। RGIPT काउंसलिंग जो कि ओनली जे एडवांस होता है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम मेंस हुआ था, इस बार ओनली एडवांस से हो रहा है। MMUT काउंसलिंग बढ़िया है, SBTU बढ़िया है, CSGMU भी ठीक काउंसलिंग है, ठीक है। दिल्ली की जैक दिल्ली GDCIP की बढ़िया काउंसलिंग, पीछे रैंक तक अलॉटमेंट, जैक दिल्ली भी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट, JMI कर सकते हो, NDU की कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 2 बेहतरीन इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, हर बच्चे को करनी चाहिए। MP के लिए MPDT बढ़िया काउंसलिंग है, जो कि आपका SGS IT अंदर बच्चों का ड्रीम कॉलेज, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करें, जैक चंडीगढ़, यहाँ भी काफ़ी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट हो रहा है, बढ़िया से काउंसलिंग करिएगा। हरियाणा की HSTS काउंसलिंग, राजस्थान की रीप काउंसलिंग। तो आपको जिस भी काउंसलिंग का सपोर्ट चाहिए जाके हमारे काउंसलिंग सपोर्ट्स को परचेज करिए V1 अकेडमी पे जाके, और अगर सब काउंसलिंग का चाहिए एक्सेस तो हमारा ऑल इंडिया कॉम्बो लीजिए, जिसमें आपको बेस्ट गाइडेंस मिल रही होगी, ठीक है। हर काउंसलिंग में बेस्ट गाइडेंस मिल रही होगी, बट ऑल इंडिया में ये है कि आपको हर काउंसलिंग के रिगार्डिंग गाइड किया जा रहा होगा, और जो काउंसलिंग आप लोग उसके रिगार्डिंग आपको बेस्ट गाइडेंस मिल रही होगी, तो आपके लिए बेस्ट सपोर्ट रहने वाला है, ये मेरी गारंटी है। UPTSC की बात करें बेटा, बहुत पीछे रैंक तक यहाँ अलॉटमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। 45% है आपका क्राइटेरिया जनरल EWS OBC का, SC ST PWD का 40% रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है। JEE मेन में आपकी रैंक होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चा यहाँ यूपी में, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर आपको यूपी में आना है तो अगर आपने क्लास 12 यूपी से किया है तो आप यूपी के वही हो, ठीक है। डोमिसाइल बनवा लीजिएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि काउंसलिंग के बाद आपको एडमिशन में काम आता है, ठीक है। और अगर आपने आउटसाइड यूपी के हो, और अगर आपके पेरेंट्स यूपी में पहले रहा करते थे, आपके पास डोमिसाइल यूपी का है, तो आप यूपी में आ जाओगे, अदरवाइज आप अदर स्टेट में आओगे, ध्यान दीजिएगा। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए ओनली CRL रैंक से अलॉटमेंट होगा, मतलब जनरल से अलॉटमेंट होगा, ठीक है। और जो बच्चा यूपी वाला उनका कैटेगरी लगेगा, ठीक है, जनरल EWS OBC SC ST, ठीक है। ये आपकी बात करें कॉलेजेस की, तो यूनिवर्सिटी में लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह, आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, DDU हो गया, CSA कानपुर हो गया, शकुंतला हो गया, इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बात करें आपके प्राइवेट कॉलेज में बेस्ट JSS नोएडा, अजय कुमार गर्ग, ABS गलगोटिया, GL बजाज, NEIT PSIT कानपुर, RKGIT ITS हो गया, UCR इलाहाबाद हो गया, नोएडा वाला कैंपस हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस, ठीक है। बात करें अगला आपका गवर्नमेंट में IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, सेंटर ऑफ एडवांस हिस्ट्री आपका लखनऊ में हो गया, ITS कानपुर, RC बांदा, अम्बेडकर नगर बिजनौर, कन्नौज, सोनभद्र, मैनपुरी, आजमगढ़, नित्रा कैंपस, REC, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ध्यान दीजिएगा। ITS कानपुर हो गया, तो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। बेटा यहाँ UPT काउंसलिंग में खासियत है, कॉलेज हर बच्चे को मिल जाता है, ठीक है। आपको लोग बहुत सारी जगहों पर, जैसे जैक दिल्ली की बात करें, कई बार अटेंड चला था, और IPU में बात करें आपका महाराजा अग्रसेन हो गया, और आपका महाराजा सूरजमल हो गया,
ठीक है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपका डोनेशन दीजिए तो 4-5 लाख रुपए आपका एडमिशन करा देंगे। बेटा डोनेशन वगैरह से एडमिशन मत लेना, जैक दिल्ली में तो कोई डोनेशन नहीं चलता है, ध्यान दीजिएगा। अगर काउंसलिंग अच्छे से कर लोगे कॉलेजेस पा जाओगे, डोनेशन वगैरह चक्कर में मत पड़ना है, ध्यान दीजिएगा। अलग से पैसा है, उसके बाद फीस भी ज़्यादा लगती है, इन सब चक्कर में मत पड़ना है, बिल्कुल दूर रहिएगा। मुझे भी, मेरे पास भी कैसे रहो भैया इतना पैसा ले लो करा दो, बेटा ऐसे एडमिशन नहीं होता। और मैं भी बोलता हूँ ऐसे एडमिशन लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ जगहों पे होता है बट वो प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, आपका गवर्नमेंट में कहीं डोनेशन से पैसा नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो सपोर्ट ले लीजिए, जो कि मात्र 1000-2000 रुपये का है, जिसमें आपको लोग प्रोजेक्टर बेच रहे हैं। हम आपके लिए बेस्ट गाइडेंस दे रहे हैं, ये केवल इसीलिए कर रहा हूँ 6 सालों से आपका सपोर्ट है और आपको बेस्ट कॉलेज में भेज रहा हूँ। तो बिल्कुल परेशान मत होना बेटा, क्योंकि आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपको सब कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। जे बाय डे देखिए, इसीलिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। RGIPT कमेटी की बात करें, पहले देखिए JEE मेंस से एडमिशन हुआ करता था, मैं इसीलिए डलवाया कि आपको पता चले। अब इस साल नहीं होगा, मैंने RGIPT के एडमिशन डिपार्टमेंट से बात की, ओनली जेडवांस से होगा इस बार। काउंसलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान दीजिएगा, 60% है क्लास 12th में, 55% SC ST PWD और आपकी जेडवांस में वैलिड रैंक होनी चाहिए। HBTU कानपुर आपका बढ़िया काउंसलिंग है, हर यूपी वाले बच्चों को करनी चाहिए, अदर्स वाले बच्चों को करनी चाहिए। HBTU कानपुर आप जानते होंगे, अलग पांडे सर यहीं से पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये सब जानते हैं। और बात करें मोड ऑडिशन JEE मेन के थ्रू होगा, यहाँ भी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, स्पॉट में तो बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है। बढ़िया कॉलेज है HBTU कानपुर, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आता है। MMUT गोरखपुर, जैसे बात करें अपना यूपी का, अपना IIT लखनऊ, HBTU MMUT ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, लोग सबसे पहले प्रेफर करते हैं HBTU, देन आपका IIT लखनऊ, देन MMUT, ये तीनों बढ़िया कॉलेजेस हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 55% है आपका एग्रीगेट मार्क्स, क्या SC ST PWD के लिए 60% है, जनरल WBC वाले बच्चों के लिए। MMUT गोरखपुर भी काफी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट दे रहा है, जो बच्चा यूपी वाला है। अदर स्टेट में भी काफी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट दे रहा है, मैंने इसके रिगार्डिंग शॉर्ट्स वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको इन सबके कट ऑफ रिगार्डिंग वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा, हम आपका गाइडेंस दे देंगे। CSGMU कानपुर आपके लिए ये भी एक ठीक अपॉर्चुनिटी है, जिनकी रैंक थोड़ी पीछे है, आपको कॉलेज चाहिए आप ले सकते हो, एक ऑप्शन, ठीक है। बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं है ये बता रहा हूँ, बट ठीक ऑप्शन है, आप ले सकते हैं, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, जैक दिल्ली की बात करें। जैक दिल्ली में तो सभी कॉलेजेस बढ़िया है, चाहे वो आपका IGGTW हो गया, क्योंकि ओनली गर्ल्स के लिए है, आपका DTU हो गया, NSUT के 3 कैंपस है, मेन कैंपस, वेस्ट कैंपस, ईस्ट कैंपस, उसके अलावा आपका NSUT, DTU, IIT दिल्ली एंड IGGTW, ये भी आपके लिए बढ़िया है। इसमें क्राइटेरिया की बात करें, मिनिमम 60% और SC ST PWD वाले बच्चों के लिए इसमें जो अपना कोर्स वाइज है, जैसे लाइक IIT दिल्ली के लिए थोड़ा ज़्यादा है, NSUT थोड़ा कम है, बट सबका अराउंड वही 60% है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली आउटसाइड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। CS IT AIDS वगैरह ब्रांच बढ़िया है, ठीक है। एडमिशन आपका इसके बेसिस पे होता है, चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट करता चलूंगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। IGGTW के प्लेसमेंट स्टेट्स की बात करें तो आप देखिए, एवरेज सैलरी 22 LP है किसका, CSAI का, हाईएस्ट सैलरी 52 हो गया, ओनली CSE का 25 LP है आपका एवरेज है, MAE का 8.52 LP, हाईएस्ट 32 LP है, EC का 19 आपका एवरेज है, IT का 20 आपका 21 एवरेज है। देखो इतनी अच्छी प्लेसमेंट है, कॉलेज बहुत बढ़िया है। GDS APU की बात करें देखिए आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 12th में आप पास होने चाहिए, ठीक है। अगला मिनिमम ग्रेड आपका 55% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये काउंसलिंग बहुत ही बढ़िया काउंसलिंग है, बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट देता है, ठीक है। JMI में भी जिन बच्चों को इंटरेस्ट है जाके अप्लाई कर सकते हैं, JMI भी एक ठीक कॉलेज है, ठीक है, अच्छा कॉलेज है। अगली इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ध्यान दीजिएगा, थैंक यू, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि काउंसलिंग वगैरह बहुत ध्यान से करिएगा। मैं ऐसे बच्चों को देखा हूँ डॉक्यूमेंट की गलती की वजह से। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, EWS OBC वाले बच्चे सर्टिफिकेट अपना 1 अप्रैल 2026 के या उसके बाद का लगेगा, ध्यान दीजिएगा। SC ST PWD वाले बच्चों के लिए वैलिड सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप जोसेफ हिसाब की बात करें, OBC में सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके सर्टिफिकेट में लिखना चाहिए, ये होना चाहिए। SC ST PWD का भी वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ठीक है। और कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। स्टेट काउंसलिंग में आपका स्टेट सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, EWS में ऐसा कोई स्टेट और सेंट्रल का नहीं होता। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज चाहिए सपोर्ट लेना में शॉर्ट मत करिएगा। हर साल लोग और कहीं एनरोल करके फिर हमारे पास आते हैं, भैया करा दीजिए। बेटा अगर टाइम लिया जाओगे तो हम करा देंगे, और ये सोचो ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म, अभी से लेके जब तक आपकी स्पॉट काउंसलिंग नहीं होती पूरा आखिरी तक सपोर्ट रहेगा, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक बेस्ट गाइडेंस दिया जाएगा। कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।